श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। कल गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र है। यदि ये नक्षत्र रविवार को पड़ता तो रवि नक्षत्र योग होता, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र है। ये 677 साल बाद ये महासंयोग बना हुआ है। इस दिन छोटे छोटे उपाय, बहुत बड़े नहीं, घर की छोटी सी सामग्री से यदि आप यह उपाय करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप इस जन्म में तो राजा के समान जिंदगी जिएंगे। सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, आरोग्य सभी आपके साथ होगा। आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मेरा यह उपाय लेकर आना, आपके लिए वीडियो बनाना, सिर्फ मैं यह इसलिए करती हूँ कि इससे यदि आप लोगों को फ़ायदा होता है तो आप मुझे मन ही मन दुआएं तो अवश्य देते होंगे, और ये मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। मेरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से निकल रही है, आप लोगों की दुआएं उसमें बहुत ज़्यादा मेरे लिए इफ़ेक्टिव है। आप इस वीडियो को देखें। कल गुरु पुष्य नक्षत्र महासंयोग है। 677 वर्ष बाद यह संयोग आया है। आप थोड़े से चावल ले लें, उसे पानी में गला लें, और थोड़ी सी पिसी हल्दी, आप आधी चम्मच पिसी हल्दी, जब चावल गल जाए तो पीस लें उसे। आप कहीं में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में पीस लें। वैसे चावल गलने के बाद आसानी से पिस जाते हैं। उसमें आप जो आधी चम्मच पिसी हल्दी है आप वह मिला लें। आप इससे पूर्व एक आपको कार्य करना होगा। आप जब स्नान करने जाएं, कल गुरु पुष्य नक्षत्र है, आपको पूरा फ़ायदा उठाना है इसका। तो आप सुबह से आपकी जो दिनचर्या है, करना आपको वही है, दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं है आपकी, लेकिन बस ये छोटे से उपाय जिसके करने से आपको फ़ायदा तो अवश्य होगा। आप विश्वास एवं श्रद्धा रख के ये कार्य अवश्य कीजिए। आप जब स्नान करने के लिए जाएं, चुटकी भर, सिर्फ चुटकी भर हल्दी आप अपने नहाने के जल में, स्नान करने के जल में डाल दें। बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है, ये उपाय है। यदि आप ये हर गुरुवार करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कल खास योग है इसलिए आपको यह उपाय तो करना ही चाहिए। आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी स्नान के जल में डाल दीजिए और स्नान कीजिए। दोस्तों, जब आप पूजन करने बैठें तो जो आपने चावल गला के पीसे थे उसमें जो हल्दी मिलाई थी वो लेप अपने पास रख लें, और भोलेनाथ को छोड़कर, शिव जी को छोड़कर जो आपके मंदिर में प्रतिमाएं हैं, जिस भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, फ़ोटो हैं, जो भी है, आप सब पर हल्दी समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ और गणेश जी को हल्दी समर्पित नहीं होती है, इसलिए ये दो भगवानों पे आप हल्दी समर्पित नहीं कीजिए। विष्णु जी पे यदि आप गुरुवार के दिन हल्दी समर्पित करते हैं तो उसका असंख्य गुना फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ये विशेष क्रिया होती है, आप यह अवश्य करें। साथ में उनकी पूजन करने के बाद आप अपने मस्तिष्क पे भी ये वाला लेप जरूर लगाएं, तिलक करें। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो आपने जो ये लेप बनाया है हल्दी और चावल का, आप जो ज़्यादा बीमार रहता है उसके मस्तिष्क पर तिलक के रूप में लगा दें। आप देखना उसकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, वो बीमार पड़ना कम होने लगेगा। यदि आपके यहाँ छोटा बच्चा है, उसे नज़र ज़्यादा लगती है, तो आप उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। आप उसे भी ये तिलक लगाएं।
बल्कि यदि हर गुरुवार को आप हल्दी का छोटा सा तिलक यदि बच्चे को लगाते हैं तो उसे किसी भी तरह की बुरी नज़र नहीं लगेगी और अनिष्टकारक घटना उसके साथ नहीं होगी। साथ ही आप शाम के समय जब संध्या वंदन करते हैं हम लोग, यह लेप जो आपने बनाया है चावल और हल्दी का, आप उस लेप से आपके मुख्य द्वार पर आप इस लेप से स्वास्तिक 3 स्वास्तिक बनाएं और घी के दीपक, एक दीपक में बाती रखें, थोड़ा सा घी डालकर आरती उतारें। जैसे हम पूजन करते समय करते हैं वैसे ही स्वास्तिक की आरती उतारना है आपको और मुख्य द्वार पर यह दीपक बाहर की बाहर आप रख दें। आप इसके बाद आप रात्रि में जहाँ आपका परिंदा है किचन में, आप जहाँ जल का स्थान है आपका ईशान कोण, आप जहाँ जल रखते हैं, परिंदा कहलाता है वो स्थान, आप वहाँ भी इससे स्वास्तिक बनाएं और वहाँ भी घी का दीपक, रात्रि में घी का दीपक लगाएं। और यदि संभव हो तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की आप एक माला करें। यदि नहीं है संभव एक माला तो कम से कम 5 बार तो ये नाम जाप करें ही। विष्णु जी का दिन और गुरु पुष्य नक्षत्र, साथ में हल्दी का लेप आपने बनाया है, तो आप यदि बृहस्पति देव का, विष्णु जी का नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, तो आप जो भी क्रिया करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह और स्ट्रांग रूप से आपके साथ होने लगती है। साथ ही आपने यह तो कर लिया, अब आपको भोजन के लिए आप भोजन में जो भी बना रहे हैं, आप जब आटा लेते हैं, रोटियों के लिए आटा सानते हैं, आप उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। भले ही उसमें कलर ना आए, रंग ना आए, लेकिन हल्दी का एक एसेंस आ जाना चाहिए, हल्दी डल जानी चाहिए। वैसे तो यदि गुरुवार के दिन हम पीला भोजन बनाते हैं और खाते हैं, उसका एक विशेष फल होता है, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं, हम चने की दाल कुछ कारण से नहीं बना पा रहे हैं उस दिन, तो आप यह भी कर सकते हैं। आप आटे में चुटकी भर हल्दी मिला लें, किसी को घर में मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हल्दी का स्वाद भी नहीं आएगा, न रंग चेंज होगा उसका। आप हल्दी मिला लें, उसकी रोटियां बनाएं। और पहली रोटी आप जब बनाएं, पहली रोटी गाय को दें। गाय की रोटी में सूखी हल्दी, थोड़ी सी सूखी हल्दी रख दें और थोड़ा सा गुड़ रख दें और गाय को दे दें। गाय भी यदि लाल मिलती है, लाल मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप लाल गाय को रोटी देते हैं तो बहुत विशेष फल मिलता है इसका। आप इस तरीके से कल का पूरा दिन, क्योंकि ये आप इतना करके देखिए, आप पैसों का अंबार लग जाएगा, रुपयों का ढेरी लग जाएगी आपके यहाँ। छोटे छोटे उपाय हैं ये, ऐसा नहीं कि कहीं से भी सुने या बिना सुने बोल दिए। ये बहुत निकाले हुए उपाय, कुछ शास्त्रों से, कुछ ज्योतिषियों ने बताए हैं। इस तरीके से यह उपाय बहुत फलदायक हैं, तब यह उपाय आपके सामने लाए गए हैं। आप कोशिश करके छोटे छोटे उपाय, इसमें कहीं ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये उपाय अवश्य कीजिए। वो विश्वास, मैं बार बार अपने शब्दों में विश्वास शब्द का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि आप कोई भी कार्य यदि श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तभी वो पूर्ण फलदायी होगा, नहीं तो उसको पूर्ण होने में, उसमें उसकी सफलता में हो सकता है विलम्ब हो जाए या हो सकता है कुछ रुकावटें आ जाएं। इसलिए आप विश्वास और श्रद्धा अवश्य रखें, आप इतना अवश्य करें। और कमेंट्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना ना भूलें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय लक्ष्मी माँ।